मित्रों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज आपके सामने अपनी एक व्यंग्य रचना लेकर हाजिर हूँ। इसका शीर्षक है हो कहीं पर हो खुशहाली। हो कहीं पर हो खुशहाली। मेरी तो आदत ही खराब है। हो सकता है मेरी इस आदत से आप लोगों को परेशानी होती हो कि हर बात में मैं पता नहीं क्यों किसी कवि की 20-30 या उससे भी पुरानी कविता लेकर आ जाता हूँ। अब इसी को लीजिए कि किसी ने कहा नहीं मुझसे, पर पता नहीं क्यों आज मुझे फिर दुष्यंत याद आ गए। उनका एक शेर है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब इन पंक्तियों को क्षमा प्रार्थना के साथ मैं कुछ इस तरह कहना चाहूँगा, मेरे घर में नहीं तो तेरे घर में सही। मेरे घर में नहीं तो तेरे घर में सही, हो कहीं भी पर खुशहाली होनी चाहिए। मेरे घर में नहीं तो तेरे घर में ही सही, हो कहीं भी पर खुशहाली होनी चाहिए। दिवाली पर यह सब याद आना स्वाभाविक है। डॉलर 80 रुपये के करीब हो गया। हमारे पास डॉलर है नहीं, चाहिए भी नहीं, और चाहें तो मिल भी नहीं सकता। इसलिए कुछ खास परेशानी हमें नहीं है। वैसे भी डॉलर जो है वो खास लोगों का मसला है, हम तो आम हैं। आम इस बार महंगा नहीं था। हालांकि कोरोना की वजह से बड़ा डर था, फिर भी बेचारा सस्ता बिका। ये बड़ी राहत थी। सब्जी महंगी थी तो क्या हुआ, आम तो सस्ता था। फिर जिनके घर सब्जी थी उनके यहाँ से बघार की खुशबू पड़ोसी के घर तक तो पहुँचती ही है। खास लोगों की खुशहाली की महक आम लोगों तक पहुँच जाएगी तो वे धन्य हो जाएंगे। बल्कि हो क्या जाएंगे, होते ही हैं। शेयर मार्केट चढ़ता है तो लोगों की बाँछें खिलने लगती हैं, गिरता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। भारत ने अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पछाड़ कर छठा स्थान प्राप्त कर लिया तो लोग नाचने लगे। कोरोना में भारत दूसरे नंबर पर हो गया तो सीने 56 इंच के हो गए। देश में अरबपतियों करोड़पतियों की संख्या बढ़ गई तो फटा सुथन्ना पहने हर चन्ना झूमने लगा। सरकार ने कहा था कि सुनहरे दिन आने वाले हैं। हमने पूरा दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। शायद गलती से घुस आए या पता ही भूल जाए अच्छा दिन और हमारे यहाँ चला आए।